स्टॉक्स ऑफ द डे जान लेते हैं। यतिन, गुड मॉर्निंग, एंड आई एम अज्यूमिंग कि ग्लेनमार्क के साथ शुरुआत करेंगे। बिल्कुल, ग्लेनमार्क के साथ शुरुआत करेंगे और जो स्टॉक 2% गैप डाउन हुआ था, यहाँ आप 8% की तेजी देख रहे हैं। बहुत सिंपल रीजन है, कंपनी का जो गाइडेंस है FY25 का वो बहुत तगड़ा है। इनफैक्ट कंपनी एक्सपेक्ट कर रही है 14,000 करोड़ का सेल और उस पर 19% मार्जिन, यानी अगर आप रफली कैलकुलेट कर दे तो अपर एंड जो है गाइडेंस का, उस पर कंपनी लगभग 2660 करोड़ रुपए के आसपास का एबिटा करेगी, जो इस साल लगभग 1200 करोड़ रुपए के आसपास था। ऑब्वियसली कंपनी ने और एक चीज की है, ग्लेनमार्क लाइफ में जो हिस्सा बेचा है उसके बाद डेट इन्होंने कम कर दिया और नेट लेवल पे अब कैश पॉजिटिव हो चली है कंपनी, तो कहीं ना कहीं इंटरेस्ट कॉस्ट बेनिफिट भी आपको किक इन होता हुआ दिखाई पड़ेगा और शायद ये बाजार को पसंद आई है बात, जिसके बाद स्टॉक में अच्छा मोमेंटम देख रहे हैं। इसी तरीके से इरेडा बहुत ही शानदार गाइडेंस है। कंपनी का टारगेट है कि साल 2030 तक लगभग 3.5 लाख करोड़ की ऑर्डर बुक यानी जो लोन बुक है वो कर दें और कहीं ना कहीं ये 50% CAGR की ग्रोथ बाजार को पसंद आ रही है। सुबह 200 रुपए का लेवल छू के आया काउंटर और अभी लगभग 4% की तेजी यहाँ देखने को मिल रही है और FTSE का इंक्लूजन भी यहाँ देखने को मिल रहा है। और आखिर में एफिल, यहाँ भी अगर आप देखें तो काफी शानदार रिजल्ट्स रहे हैं। 500 करोड़ का रेवेन्यू जो पिछले क्वार्टर लगभग 490-95 करोड़ के आसपास का था। प्रॉफिट में भी अगर आप देखें तो अच्छी वृद्धि है, जिसके बाद शेयर में आप 5-7% का इनिशियल अपटिक देख रहे हैं। शुक्रिया यतिन, शुक्रिया स्टॉक्स ऑफ द डे स्क्रीन पर रखने के लिए। 22978 ये निफ्टी का स्तर है। स्टॉक्स ऑफ द डे आपकी स्क्रीन पे हैं सारे के सारे, ग्लेनमार्क फार्मा, इरेडा और एफएल इंडिया। एक बार डायरेक्टर साहब निफ्टी की 2300 की कॉल पुट का आउटस्टैंडिंग वाई रखिएगा स्क्रीन पे। और मैं देख रहा हूँ कि आई थिंक इंट्राडे में 23,000 की कॉल पे कंसंट्रेशन काफ़ी बढ़ गया है और 23,100 की पुट भी। प्लीज़ इंट्राडे 23,000 माफ़ कीजिएगा, यहाँ पे कितना आउटस्टैंडिंग आई है कॉल पे? करीब 84.8 का। और एक बार पुट लेके आइए जरा प्लीज़ 23,000 की। मैं देख रहा हूँ आई थिंक कल भी मतलब शुक्रवार को भी यहीं पे कंसंट्रेशन था बहुत ज़्यादा। पुट यहाँ पे भी ऑलमोस्ट 86 यानी सिमिलर क्वांटम में कॉल और पुट्स के वाई खड़े हैं। बट इसमें कोई राय नहीं है कि इंडेक्स ऑफ द डे इट्स निफ्टी बैंक डे हाई पर। और अभी जो राजेश जी आपने ट्रेड पे किया था ना HDFC बैंक, सारी फोर्स यहीं पे अनुज। अब HDFC बैंक को देखिए 1532 मेरे ख्याल से सबसे स्ट्रॉन्ग, मतलब ये रोटेट कर रहा है 200 के ऊपर पोस्ट जनवरी 18 के बाद, बिल्कुल, मतलब 24 के बाद। बिल्कुल। खैर देखिए, मैं तो 200 के केस में सिंपल देखता हूँ, आप एक्सपोनेंशियल देखते हैं, लेकिन आज उसके भी ऊपर आ गया। बट मुझे तो खैर सिग्नल मिल गया था। सुबह मैंने इसके ऊपर एक रील भी बनाई थी। HDFC बैंक की बात हो रही है अब इस समय। यहाँ पे ना बस इशू एक ही आएगा HDFC बैंक में। HDFC बैंक में बहुत लंबी एक टाइम कंसोलिडेशन हुआ है। इनफैक्ट वो चार्ट वापस रखेंगे एक बार जरा, वो टेक्निकल चार्ट जो था स्क्रीन पर, बहुत इंटरेस्टिंग चार्ट था वो, जो अभी आया था आपकी स्क्रीन पर। क्योंकि मैं बताता हूँ उस चार्ट में मुझे क्या इंटरेस्टिंग दिखा। एक बार वापस वो टेक्निकल चार्ट रख दीजिए, आएगा देखिए आपकी स्क्रीन पर। हाँ, अब मैं बताता हूँ इस चार्ट में मुझे क्या इंटरेस्टिंग दिख रहा है। हाँ, ये वाला चार्ट, ये देखिए, ये एक अगर आप इसका टॉप देखेंगे ना, एक बहुत बड़ा डबल टॉप नेगेट हो सकता है ये, अगर ये इसी तरीके से चलता रहा स्टॉक तो। इसको देखिए आप एक बार। इनफैक्ट हाँ, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है क्योंकि 3-6 महीने में कई बार ये उन लेवल्स तक गया है और वहाँ से फिर स्लिप हुआ है। वो लेवल मैं बता देता हूँ एग्जैक्टली कहाँ पर आएगा। 1550 पर, 1550 पर आएगा वो लेवल। 1550 अगर क्रॉस हुआ तो वो एक मेजर डबल टॉप को भी नेगेट करने की तैयारी हो रही है यहाँ पर। इंटरेस्टिंग हो सकता है ये। कोटक महिंद्रा बैंक, सारी फोर्स यहीं पर ही है। HDFC बैंक, सॉरी, कोटक महिंद्रा बैंक और HDFC दोनों ही चार्ट मैंने स्क्रीन पर लगा रखे हैं। 1720 और HDFC बैंक 1532। एक बार कंट्रीब्यूटर लेके आएंगे जरा प्लीज निफ्टी बैंक के, क्योंकि सारी की सारी आई थिंक जो फोर्स है ना वो इस वक्त निफ्टी बैंक में ही है। ये देखिए HDFC और कोटक इंडसइंड बैंक ICICI। आज क्लासिकल प्राइवेट बैंक्स डे है ना? बिल्कुल क्लासिकल। सिर्फ वही मेरे शीट डेरिवेटिव गेनर्स की जो है ना टिक बाय टिक चार्ट पे सिर्फ इससे अपीयर होती हुई। LNT थोड़ा सा बैकफुट पे है, बाकी सब जगह अगर आप देखें मोमेंटम मिसिंग है। मेरे स्क्रीन पे सारी पुट्स जो डे हाई पे ट्रेड कर रही हैं वो है थोड़े बहुत IT की, और LIC हाउसिंग फाइनेंस पुट एट डे हाई, LNT पुट एट डे हाई, SBI पुट एट डे हाई, ONGC पुट एट डे हाई। मतलब ये स्टॉक्स बैकफुट पे आके ट्रेड, मार्केट थोड़ा करेक्ट हो रहा है हाई लेवल से। LNT, रिलायंस, इवन फॉर दैट मैटर ICICI बैंक भी, मतलब स्टॉक्स, रिलायंस करेक्ट हो रहा है काफ़ी अच्छा खासा। रिलायंस और LNT का कॉम्बिनेशन जो है वो करेक्ट हो रहा है।
थोड़ा सा मार्केट निफ्टी को रेड में ले आया है, 2 पॉइंट नेगेटिव में भी आ गया है। देखते हैं बाय जोन में आता है नहीं आता है। अगर आपने सुबह की रैली मिस कर दी थी तो देखते हैं अगर बाय जोन में